हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं गुणनखंड यानी गुणनखंड बनाने का आसान तरीका। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे, अपने सारे दोस्त के पास। ठीक है, और फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे इस वीडियो को। और ये वीडियो अभी तक कहां तक पहुंचा है, आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहे। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखेंगे। और आज हम ये गारंटी लेते हैं कि आपको गुणनखंड सिखाने का आसान तरीका। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें इस वीडियो में ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, इस वीडियो में ही आपको सिखा देंगे गुणनखंड बनाने का आसान तरीका। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि y स्क्वायर प्लस 4y प्लस हो जाएगा कितना, 4 है। बताइए, क्वेश्चन है आपका कि y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 है। ठीक है, तो इस दोनों में आप लोग को याद रखना है, ट्रिक से याद करना है। आपको सबसे ध्यान देना है फर्स्ट टर्म को यानी y फर्स्ट टर्म को सबसे लास्ट टर्म से गुना करना है। ठीक है, यानी y स्क्वायर के पीछे में अंक का नहीं मतलब उसमें एक छुपा रहता है। कितना छुपल रहता है, एक छुपल रहता है। ठीक है, अब बताइए, एक को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा, 4 को 1 से गुना कीजिएगा 4 होगा। ठीक है, और अब हमको बीच में देखना है। ठीक है, हमको प्लस 4y पुराना चाहिए यानी 4y पुराना ही होगा। ठीक है, गुना करने पर 4y, ठीक है, जोड़ने पर 4y पुराना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, 4 का 2 डिजिट यानी 4 का 2 डिजिट ऐसा लीजिए, या तो गुना करने पर 4 आ जाना चाहिए और जोड़ने पर भी कितना आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 4 का 2 डिजिट लीजिए यानी 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 को 2 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी गुना करने पर भी 4 आ रहा है और जोड़ने पे भी कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए, आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए, बहुत आसान तरीका से आपको सिखा देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन है कि y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y और प्लस 4। आप बताइएगा भाई, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, बताइए। तो दोनों में गुरुजी तो y मिल रहा है, तो कुछ नहीं कीजिए, y कॉमन ले लीजिए। a में से 2 y में से 2 y ले लीजिएगा तो 1 y बचेगा। आप y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अकेले 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ले लीजिए, ई वाला घर में के अगला घर में लिख दीजिए y प्लस 2। ठीक है, आप बताइएगा y प्लस इसका एक में लिख लीजिए y प्लस 2। ठीक है, और y प्लस 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर। यही क्या हो जाएगा भाई, इसका फाइनली आंसर। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा ऐसा ही क्वेश्चन की y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। आप इसको कैसे बनाइएगा भाई, घबराना नहीं है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कि y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 है। ठीक है, आप बताइए, यहाँ पे भी नहीं अंक है y के पीछे में, तो उसका मान 1 छुपल है। ठीक है, और 25 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 25 को 1 से गुना कीजिएगा तो 25 से होगा। और हमको पुराना कितना है, 10y पुराना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, 25 का 2 डिजिट लीजिए। ठीक है, 25 का 2 डिजिट ले लीजिए यानी 5 25 और 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, गुना करने पर 25 पुर जाएगा और जोड़ने पर 10 पुर जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं कि y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y और प्लस 25। आप बताइएगा भाई कि दोनों में कॉमन y आ रहा है। गुरुजी क्या आ रहा है, y ले लीजिए, प्लस y से y कैंसिल हो गया, बचा 5 प्लस 5, यहाँ पे y प्लस 5। ठीक है, आप बताइएगा कि y प्लस 5, y प्लस 5 ले लीजिए इसमें और y प्लस 5, यही क्या हो गया, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका से आप लोग समझ गए होंगे।
ठीक है, तो कॉपी निकाल लीजिए और इसे लिख भी लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, हमको जोड़ने पर 12x आना चाहिए और गुना करने पर 36 आना चाहिए। दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाइए। तो चलिए, इसको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहने देना है, कर आधा यानी 6x 6 यानी 6 आएगा, तो 6 आए 36, 6x प्लस 6x आप प्लस 36 हो जाएगा। दोनों में कॉमन x ले लीजिए, x प्लस x से x कैंसिल, बचेगा 6, अब यहाँ पे 6 बच जाएगा, x प्लस 6। ठीक है, आप बताइए, ये वाला ले लीजिए, एगो x प्लस 6 x प्लस 6 हो जाएगा और x प्लस 6, यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इसे गर्दा उड़ा दीजिएगा, छोड़िएगा भी नहीं। ठीक है, आइए देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन की ओर कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, बताइए, ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अभी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे भाई? जो ट्रिक बताए वही ट्रिक से आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है। हमको जोड़ने पर 6 आना चाहिए 6x और गुना करने पर 9 आना चाहिए। तो बताइए, 9 का यानी 2 डिजिट ऐसा लाइए, या तो गुना करने पर भी 6x आ जाना चाहिए, ये जोड़ने पर भी 6x और गुना करने पर 9x आ जाना चाहिए। तो बताइए, 3 3 3 3 9 3 3 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस हो जाएगा 3x प्लस 9। अब बताइएगा, इस दोनों में कॉमन क्या रहा है भाई? x कॉमन आ रहा है, x प्लस एगो x बचेगा 3, अब प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3। आप बताइए, x प्लस 3 एगो घर में आ जाएगा और x प्लस 3 एगो घर में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए भाई। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, बताइएगा ये क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? इसका भी बहुत आसान तरीका है ट्रिक भाई। 8y जोड़ने पर गुना करने पर 16, तो ध्यान दीजिए, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16, बताइएगा। अब y से y कॉमन ले लीजिए, एक y हट जाएगा, y प्लस हो जाएगा, y से y कैंसिल, बचेगा 4 प्लस 4 y प्लस 4। अब बताइए, दोनों में एक लिख लीजिए y प्लस 4 और लिख लीजिए y प्लस 4, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान तरीका से बताने वाले भाई, बोले तो याद करवा देंगे, याद करवा देंगे, याद करवा देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छठा नंबर क्वेश्चन की ओर, छठा नंबर क्वेश्चन है आपका कि y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। आप बताइए, गुरुजी इतना भारी कैसे बनाएंगे? तो भाई डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144, तो ध्यान दीजिए, इसमें y स्क्वायर प्लस हमको जोड़ने पर 24y आना चाहिए, तो 12y प्लस 12y प्लस 144। अब ये दोनों में कॉमन क्या रहा है? y कॉमन आ रहा है, y ले लीजिए, y एगो y बचेगा दोनों में से, और 12
12 y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप कोष्ट बंद कर दीजिए, 12 कॉमन ले लीजिए, y प्लस यही लिख दीजिए y प्लस 12, ठीक है। अब y प्लस 12 लिख लीजिए, y प्लस 12, ठीक है। आप बताइए इसमें घर में भी y प्लस 12 लिख लीजिएगा, ठीक है। यही आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छा तरीका से आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज की क्लास में ना, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है। साथ ही साथ चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें, ठीक है।